भारत सरकार के तेवर बहुत कड़े हो चुके हैं और इसीलिए रविवार को ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर को देर रात बुलाकर भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा व्यवस्था में कमी पर आपत्ति व्यक्त की गई। पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम की सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का वादा किया गया। लेकिन भारत ने कल रात ब्रिटिश हाई कमीशन की अतिरिक्त सुरक्षा को घटाकर यह बता दिया कि अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। लंदन में भारतीय उच्चायोग की इमारत की एक खिड़की खालिस्तानियों का कई बार सामना कर चुकी है। शनिवार को भी वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की घेराबंदी का विरोध करने आए मुट्ठी भर खालिस्तानियों ने इस पर वार किए थे। अब इस तरह के हमले रोकने के लिए लंदन में यूके सरकार की नींद टूटी है, क्योंकि उसे भारत से करारा जवाब मिला है। उन्नीस तारीख के प्रदर्शन से पहले खालिस्तानियों ने 15 अगस्त 2021 को आजादी के 75वें जश्न के रंग में भंग डाला था। इस प्रदर्शन के पीछे सिख फॉर जस्टिस से जुड़े खालिस्तानियों का हाथ था। अगर थोड़ा और पीछे लौटे तो 3 सितंबर 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में लंदन के भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान और कश्मीर के झंडे फहराए, लेकिन खालिस्तानियों ने शनिवार को तिरंगे का अपमान करने की कोशिश करके हिंदुस्तान के सब्र को तोड़ दिया और लंदन भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। ये देखिए, यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि यूनाइटेड किंगडम खालिस्तानियों का गढ़ बन गया है। वहाँ की सरकार मानवाधिकार के नाम पर इन्हें जरूरत से ज्यादा छूट दे रही है, जिसका फायदा उठाकर ये आए दिन भारत विरोधी कार्रवाई करते रहते हैं। लंदन शहर में ही आपको खालिस्तान की मौजूदगी अहम इलाकों और सड़कों पर मिल जाएगी। इसमें लंदन का साउथ हॉल इलाका भी शामिल है, जिसके गुरुद्वारे के पास हमें खालिस्तान का झंडा लगा हुआ मिला। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अब ब्रिटेन की राजधानी लंदन अब धीरे धीरे भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियों का गढ़ बनते जा रहा है। फिलहाल मैं खड़ी हूँ साउथ हॉल के सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा फेमस गुरुद्वारे के नजदीक में, और यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से खालिस्तानी झंडा जो है वो खुलेआम लहरा रहा है। और अभी तक के पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यवाही, कोई भी एक्शन जो है वो इस पे नहीं लिया गया है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियां जो है वो विदेश में अपने पैर पसार रही है। अब 2 साल पहले की इन तस्वीरों को देखिए, जो खालिस्तान रेफरेंडम की है, जिसमें 2000 भारत विरोधियों को खुली छूट दी गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इस प्रदर्शन का आयोजन करवाया। लोगों को इसमें बुलाने के लिए लंदन के सभी इलाकों में बस चलवाई गई, लेकिन इतनी जद्दोजहद के बावजूद 100-150 लोगों ने इसमें वोट दिया। गौर करने वाली बात यह है कि ये पाकिस्तान समर्थक भारत के पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं, जबकि पाकिस्तान के पंजाब पर ये खामोश हो जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सिख साम्राज्य पाकिस्तान के पंजाब से ही संचालित होता था और लाहौर उसकी राजधानी थी। इसके बाद भारत में अंग्रेजों का शासन आया और संयुक्त पंजाब को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया, जिसमें संयुक्त पंजाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आ गया। फिर भी ISI समर्थक खालिस्तानी उसकी बात नहीं करते और बार बार लंदन भारतीय उच्चायोग और हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानी एजेंटों के साथ मिलकर निशाना बनाते रहते हैं। पिछले साल लिसेस्टर में पाकिस्तानी मुस्लिमों ने भारतीय हिंदुओं पर हमला किया और मंदिर के झंडे को उखाड़कर फेंक दिया। इस घटना पर भारतीय उच्चायोग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को नींद से जगाने के लिए भारत को दिल्ली में कार्रवाई करनी पड़ी, जिसके बाद लंदन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में इजाफा किया गया, जो स्थानीय सरकार का फर्ज था। लेकिन अफसोस, लंदन का स्थानीय प्रशासन अब तक खालिस्तानियों की नाक में नकेल डालने में बुरी तरह से नाकाम रहा है। भारत के बदले तेवरों से इस बात की उम्मीद बढ़ी है कि अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक की सरकारें भारतीय दूतावासों की सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा सजग होंगी, वरना उन्हें भी इसी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। लवीना टंडन के साथ नेहा सूर्यवंशी, लंदन, आज तक।